हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 का पार्ट 2। ठीक है। टॉपिक है हमारा नीड टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट। In Maya's story, you read about how conflict can often lead to violence, and that because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. Conflicts occur when people of different culture, religion, region, or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflict. Let's read about some of the conflict in our society and the role of the government in resolving them. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो माया की कहानी पढ़ी उसमें हमें कैसे पता चला कि संघर्ष अक्सर हिंसा और मौत का कारण बन सकते हैं। ठीक है। ऐसा होता है कि एक समूह निर्णय लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल प्रयोग करना ठीक है। जैसे दो लोग खड़े हैं, ठीक है, तो एक जो है वो बोलता है कि अगर हम सामने वाले को रोकना चाहते हैं तो हमें बल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मारपीट करनी चाहिए। ठीक है, कि हम उसे रोक सके, हम उसे ठीक कर सके। परंतु अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार ये होता है कि बल का प्रयोग करने से सामने वाले को क्षति पहुंच सकती है, यानी कि दर्द हो सकता है या फिर कुछ भी, मतलब उन्हें नुकसान हो सकता है। संघर्ष तब होता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र या फिर आर्थिक, मतलब जो बैकग्राउंड के होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। मिलते का अर्थ ये है कि मतलब वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। अब देखो, जैसे दो इंसान, फिर से मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो इंसान खड़ा है, एक काफ़ी रिच है, एक काफ़ी पुअर है, तो अगर जो रिच है वो पुअर वाले को साथ ना रखे या फिर उसे बोले कि तू अलग कास्ट का है, तू निचला वर्ग का है, या फिर कुछ भी, तो क्या है कि इस समय क्या होता है कि संघर्ष होता है। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि हिंसा और हम बल का प्रयोग कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग कई बार बहुत ही ज़्यादा जात पात के आधार पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निचले वर्ग का होता है उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि जो उचले वर्ग के लोग हैं वो नीचे वर्ग के लोगों को हर बार कुछ ना कुछ बोलेंगे, हर बार कुछ ना कुछ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि हम निचले वर्ग के हैं, हम कमज़ोर हैं या फिर हम गरीब हैं, तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। कारण क्या होता है कि कई बार लोग अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए हिंसा या फिर मतलब बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब मारपीट होती है, कई बार बहुत सारी क्षति पहुंचती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके कारण क्या होता है कि एक जगह पर रहने वाले दो लोगों के बीच क्या होता है कि तनाव या फिर मतलब मतभेद पैदा हो जाता है। ठीक है, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। और क्या है कि इन संघर्षों को सुलझाने के लिए, ठीक है, उन्हें हटाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो भाई हैं या फिर दो बहन हैं या फिर एक भाई एक बहन है। ठीक है, तो जब उन दोनों में लड़ाई हो रही है कि तुम्हें ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, ठीक है, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? माँ बाप। ठीक है, अगर माँ बाप क्या करें कि दोनों को बराबर चीज़ दे, यानी कि 2 बिस्किट बड़े वाले को, 2 बिस्किट छोटे वाले को, तो ये लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम दोनों को बराबर का हक मिला है, बराबर का मतलब चीज़ें मिली है हमें, तो जिसके कारण ये चीज़ें नहीं होगी। वैसे ही उचले वर्ग और निचले वर्ग को ऐसा ही होता है कि जब उचले वर्ग के पास ज़्यादा चीज़ें होती है और निचले वर्ग के पास कम, तो जो नीचे वाला वर्ग का होता है वो धरना पे आ जाता है कि हमें कम क्यों और उसे ज़्यादा क्यों, हमें कम अधिकार क्यों मिलते हैं और उन्हें ज़्यादा क्यों मिलते हैं। ठीक है, आखिर है तो हम सब इंसान ही। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि आजकल हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई, दंगे फसाद होने लगे हैं कि हमें कम मिलता है, उन्हें ज़्यादा मिलता है, हमें कम अधिकार मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा अधिकार मिलता है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार। ठीक है, क्योंकि वही ऐसा करती है। ठीक है, हमारे संविधान में भी सबको बराबर की जिम्मेदारी, बराबर का अधिकार देने का लिखा हुआ है, परंतु आजकल क्या होता है कि नहीं मिलता। लोगों के मन में एक बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है कि हम तो उचले जात के हैं तो हमें ज़्यादा घमंडी होना चाहिए, हमें ज़्यादा एटीट्यूड रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई है। लोगों को उनके
सामने वाले के पहनावे पर, उसके रहन सहन पर जज किया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि मतलब कोई ऐसा है जो बड़े स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, मतलब और वो क्या, मान लो रोज़ रोज़ ऊबर से आता है, ठीक है, उसके पास आईफोन है, एप्पल का वॉच है, ठीक है, मतलब हर चीज़ ब्रांडेड है, उसके कपड़े ब्रांडेड हैं, तो उन्हें जज किया जाएगा कि तुम अपर क्लास के हो तो हम तुमसे दोस्ती रखेंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ मैंने देखा है, समझा है, परखा है, तो मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर यही इसी बेसिस पे है। तो मैं ये बात बता रही हूँ कि इस चीज़ पे जज किया जाता है। अगर कोई बंदा एकदम सिंपल रह रहा है, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं, कोई एप्पल का फ़ोन नहीं, बस नॉर्मल एक एंड्रॉयड फ़ोन चला रहा है, ठीक है, अपने पास रखा हुआ है, और नॉर्मल वॉच है उसका, नॉर्मल पहनावा है, नॉर्मल बोलचाल है, नॉर्मल रहन सहन है, तो लोगों को लगेगा वो मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, ठीक है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जिन बेसिस पे जज करते हैं हम गलत होते हैं। कैसे? कि कई बार ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर जो लोअर क्लास होते हैं, उनके माँ बाप का भी सपना होता है कि हमारे बेटी, हमारे बेटा, तो जिसके कारण क्या है, वो उन्हें बड़े स्कूल में भेजते हैं, जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके उनकी फ़ीस देते हैं, ठीक है। वैसे ही जो बड़े क्लास के होते हैं उन्हें भी कभी कभार ऐसा होता है कि वे, उनके पास जितना भी होता है परंतु वो शो ऑफ नहीं करते, वो अपनी चीज़ें अपने पास रखते हैं, अपने मतलब एक दायरे में रहते हैं, अपने लिमिटेशंस में रहते हैं, ठीक है, लोगों को अपने बराबर समझते हैं। तो हम अगर इस बेसिस पे जज करें कि उसने ब्रांडेड पहना है, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो अमीर है, जिसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा कम घुल मिल रहा है, तो वो गरीब है, एटीट्यूड वाला है, या फिर जो भी, ठीक है। इस बेसिस पे हमें कभी भी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, क्या पहनता है, उसका घर कैसा है, उसने क्या बोला, उसने क्या देखा, उसने क्या जाना, इस बेसिस पे कभी भी जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जो अपर क्लास होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, लोअर क्लास ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो अगर हम ये देखें कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो अपर क्लास है, तो ऐसा होगा। ऐसा माना जाता है कि क्लास कभी भी देखा नहीं जाता, ठीक है। ऐसा मानना है कि हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ से कास्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए। परंतु लोगों के माइंड में जो चीज़ अभी बैठ गई है, उसको धीरे धीरे ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा भी टाइम लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, उन्हें हम इन सारी चीज़ों के बारे में ना बताएं कि ये क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, अपर क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास क्या होता है, लोअर क्लास क्या होता है। लोगों ने तो ये भी बना रखा है कि अपर क्लास में दो कास्ट होते हैं। कैसे? कि होता है अपर अपर और एक होता है लोअर अपर, ठीक है। वैसे ही मिडिल क्लास में अपर मिडल और एक होता है लोअर मिडल। वैसे ही लोअर क्लास में एक होता है अपर लोअर, एक होता है लोअर लोअर। क्यों है, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जाती है लोगों के साथ, ठीक है। हम एक क्लास में जा रहे हैं, वहाँ पे एक लोअर क्लास भी आता है, एक मिडिल क्लास भी आता है, एक अपर क्लास भी आता है। तो क्या ऐसा करेंगे कि हम लोअर क्लास को साइड में बैठा देंगे कॉर्नर में, हम खुद आगे बैठ के पढ़ रहे हों? ऐसा करना सही है? ठीक है, अगर सही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, गलत है तो भी आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। सबसे ज़्यादा ये करें कि अपनी जितने भी आने वाले जनरेशन्स हैं उन्हें ऐसा सिखाएं कि ये सब कुछ नहीं होता, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। हर एक इंसान इंसान है। अगर हमें किसी दिन खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम ये नहीं देखते कि वो अपर क्लास का खून है या फिर लोअर क्लास का खून है। हम खून या तो डोनेट करते हैं या फिर अपने बॉडी में लेते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी बेसिस पे किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सारे इंसान हैं, ज़रूरत पड़ने पे सभी हमारे काम आ सकते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, ठीक है। आज भी कई सारे लोग हैं जो हमारे उम्र के, हमसे बड़े हैं यहाँ तक कि, ठीक है, जिन्हें समझदारी ज़्यादा होनी चाहिए। वो लोग ये सोचते हैं कि वो अपर क्लास है, वो लोअर क्लास है, उनसे दूर रहो, वो अमीर है, वो गरीब है, ऐसा है वैसा है। आजकल लोग हमारे मतलब हमें गालियाँ देते हैं, क्या बोल करके, हमें लोअर क्लास का नाम बोल करके, ठीक है। लोगों ने आपने देखा होगा अपने आसपास कि आपकी मम्मी मजाक में ही, आपकी मम्मी या फिर अपने रिलेटिव ऐसे बोलते होंगे कि हम तो भाई लोअर क्लास अपर क्लास नहीं देखते हैं, और फिर आपको गालियाँ दे रहे हैं, आप तो चमार हो, आप तो ऐसे हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, वो आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इंसान बोल रहा है कि हम अपर क्लास लोअर क्लास नहीं देखते हैं, इसका मतलब वो देखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं देखते होगे तो आप इस चीज़ का नाम लेते ही नहीं कि अपर क्लास क्या होता है, लोअर क्लास। आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि अपर क्लास होता क्या है, लोअर क्लास क्या होता है, ठीक है। आपको हमेशा अपनी चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। हमेशा हमारी एक चीज़ सबसे मेन होनी चाहिए कि हम इंसान हैं, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ, ठीक है। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflicts. For example, the route a procession takes may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representative of concert committee to meet and try and arrive at a solution.
Times there is fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disturb the session. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. River too can become a source of conflict between states. A river may being in one state flow through another and end in a third. The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. For example, you may have heard about the Karve water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. Water distribute in Krishna Raja Sagara Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city Bangalore. The water stored in Matter Dam in Tamil Nadu is used for crops growing in the delta region of the state. Conflict areas because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their states. There leads to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. यहाँ पे जैसे मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया वही बताया जाए धार्मिक जुलूस और उत्सव क्या है कभी कभी संघर्ष का कारण भी बन सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जुलूस जिस मार्ग पर जाता है वह संघर्ष का कारण बन सकता है। ठीक है, कैसे क्या है वो विशेष रूप से पुलिस संबंधी समुदाय की प्रस्तुति को मिलाने के समाधान की कोशिश करने और पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वे वीडियो लोगों द्वारा चीज़ों में किया जा सकता है। ठीक है, गलत तरीके द्वारा दिखाया जा सकता है। ऐसा कई सारा केस आता है कि जब लोगों ने एक वीडियो को गलत तरीके से दिखाया, ठीक है, लोगों में गलत तरीके से फैलाया, फॉरवर्ड किया। ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ आते हैं जिससे लोग फॉरवर्ड कर देते हैं बिना जाने बिना समझे। ऐसा मैंने भी किया है। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, पर मैंने देखा नहीं कि वो सही है या फिर गलत है। बाद में मेरे को पता चला कि वो न्यूज़ गलत था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मुझे पहले जानना चाहिए था उस बारे में। तो ऐसा कई बार होता है कि लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं उस चीज़ को देख करके और उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, कारण लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिंसा का भावना आ जाती है। हिंसा ना हो, ठीक है, भारत में हिंसा ना हो इसकी जिम्मेदार केवल पुलिस होती है। ठीक है, उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि कहीं पर लड़ाई ना हो रही हो, कहीं पर मारपीट ना हो रहा हो, कहीं पर हिंसा ना हो रहा हो। वो इन सब चीज़ों की जानकारी रखती है, इन सब चीज़ों की देखभाल करती है। कई बार होता है कि भिन्न राज्यों के बीच पानी का बंटवारा जिससे नदी गुजरती है संघर्ष का मुद्दा बन सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम ये लेते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। ठीक है, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने नहीं सुना है। ठीक है, अभी मैं पढ़ रही हूँ इस चीज़ को। क्या हुआ था कि मतलब विवाद के बारे में ऐसी चीज़ सुनने में आई थी कि कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध में क्या हुआ था कि संग्रहित पानी जितना भी था उसका उपयोग कई जिलों की सिंचाई और मतलब बेंगलुरु शहर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ और तमिलनाडु में एक मैटूरू बांध में संग्रहित पानी का उपयोग उस राज्य के डेलास क्षेत्र में मतलब उगाई जाने वाली फसलों के लिए किया जाता था। ठीक है, इनफैक्ट किया जाता है। एक विवाद होता है कि क्या होता है विवाद कि डाउन स्ट्रीम बांध तमिलनाडु में केवल अपस्ट्रीम किया जा सकता है। ठीक है, और कर्नाटक में स्थित अपस्ट्रीम से पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, जो बोली सियालेस है पता नहीं वो क्या है। ठीक है, उनको इतना पानी नहीं मिलता था। ठीक है, जितना कि राज्य के लिए मतलब उनको चाहिए होता था कि अपने राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, उनकी आवश्यकता के लिए उतना पानी नहीं होता था। तो ये क्या हुआ कि संघर्ष की ओर ले जाया गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि सरकार को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ जो राज्य के बीच क्या हुआ संघर्ष को धीरे धीरे ख़त्म किया गया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया गया और उनके बीच जितने मतभेद थे उन्हें धीरे धीरे करके ख़त्म किया गया। हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस। वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर inseparable. The earlier practice of untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport, or medical facilities, and even the chance to offer prayers. It's prayers, प्रार्थना करना.
Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practice must not continue and that thus justice can only be achieved when people are treated equally. The government also recognizes this and makes special provisions for groups within society that are unequal. For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than a girl child. This means that society does not value the girl and boy child equally, and this is unjust. In this context, the government step in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. ये बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कई सारे कानून बनाए गए हैं, उनमें से एक ये भी है कि समानता और न्याय। ठीक है, तो ऐसा है कि जब हमारे देश में जो पहले प्रथा होती थी, ठीक है, कि लोअर क्लास अपर क्लास, ये सब अब बंद कर दी गई है। ठीक है, ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि ये कानून अब प्रतिबंध लगा दिया गया इस कानून पे। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो निचले वर्ग के समूह होते थे उन्हें शिक्षा से वंचित रख दिया जाता था। ठीक है, परिवहन की यानी कि ट्रांसपोर्ट, चिकित्सक यानी कि डॉक्टरेट, और क्या है कि यहाँ तक कि प्रेयर यानी कि प्रार्थना करने की से भी वंचित रख दिया जाता था। उन्हें मंदिरों में भी नहीं आने का अनुमति दिया जाता था, अनुमति नहीं होती थी उन्हें मंदिरों में आने की। ठीक है, यहाँ तक कि ऐसा भी होता था कि अगर निचले वर्ग के कोई लोग दलित हो या फिर अनटचेबल, मतलब ऐसा माना जाता था कि वो लोग अगर बीमार हो जाते थे तो उन्हें डॉक्टर ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मैं इसे छूँगा तो इसकी बीमारी मुझे भी हो जाएगी क्योंकि ये अनटचेबल है। ठीक है, तो उन्हें इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनसे इतना ज़्यादा भेदभाव रखा जाता था। ठीक है, उन्हें इतना ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था कि जिसके कारण क्या हुआ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऐसे कई सारे लोग, ठीक है, जिन्होंने ये महसूस किया कि ये चीज़ गलत है, ये प्रथाएं नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि लोगों में बहुत ही ज़्यादा अलग तरह के भावना को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और लोगों में बहुत ही ज़्यादा हिंसा पैदा कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने क्या किया, सरकार ने नहीं मतलब कई सारे लोगों ने, कई सारे समाज सुधारकों ने मिल करके ये स्टेप उठाया और इन सब चीज़ों पर रोक लगा दी। भीमराव और कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स यानी कि समाज सुधारक ने मिल करके ऐसा किया। सरकार ने भी ये चीज़ महसूस किया कि हाँ ये चीज़ जायज़ है, ऐसा चीज़ हो रहा है, तो उन्होंने ने इस चीज़ पर लेकर के स्टेप उठाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस पर रोक लगा दिया और नया कानून बना जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया। ठीक है, जिसमें ये लिखा गया कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमारे समाज में ऐसा होता है कि बालिका और बालक में बहुत ही ज़्यादा यानी कि लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा मतभेद किया जाता है, यानी कि भेदभाव किया जाता है। ठीक है, समाज में लड़कों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, पता नहीं क्यों, परंतु ऐसा होता है कि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है और लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लड़कियों को पहले लोग पालना नहीं चाहते थे, शायद इस वजह से, क्योंकि उनकी शादी करनी पड़ती थी और मतलब पैसे ज़्यादा लगते थे, मे बी इस कारण। मतलब ये होता था कि जो समाज था वो लड़के और लड़कियों को में मतभेद रखता था, समान रूप से उन्हें जज नहीं करता था, मतलब ट्रीट नहीं करता था। सबके कारण क्या हुआ कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया, उन्होंने समाज में लड़कियों को विशेष साधन प्रदान की। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि लड़कियों को कॉलेज या फिर स्कूलों में फ़ीस कम या फिर फ़ीस ना देने की ऐसे मतलब गुजारिश की, या फिर ऐसा कानून बना दिया गया। लड़कियों को कॉलेज या फिर स्कूलों में कम पैसे देने होंगे। ठीक है, ताकि उनका भी महत्व थोड़ा बढ़े। ठीक है, हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते कमेंट सेक्शन में। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।